बिहार में करीब 2 दशक तक सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहने के बाद नीतीश कुमार ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सम्राट चौधरी के रूप में बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की सियासत में सोमवार के दिन एक नए युग का आगाज हो गया, जब बिहार में 2 दशक के सत्ता के सिंहासन पर विराजमान नीतीश कुमार के शासन का समापन हो गया। नीतीश के दिल्ली जाने के फैसले से अब बिहार में सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथों में हो गई है। जब नीतीश कुमार की विदाई के साथ ही बीजेपी को सम्राट चौधरी के रूप में पहली बार अपना सीएम मिलने जा रहा है। ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था सर। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा और जिस तरह कभी पार्टी के प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया। और जब एनडीए का स्वरूप 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और बिहार की तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बना, तब भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर वित्त विभाग के तौर पर काम करने का मौका मिला। बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी का कद बहुत बड़ा है। सम्राट चौधरी भले ही कई दलों से होते हुए बीजेपी में आए हों, लेकिन उन्हें सियासी बुलंदी बीजेपी में ही मिली है। सम्राट चौधरी ने अपने पिता की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा, मगर मेहनत और संगठन के प्रति निष्ठा ने आज उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया। और अब बिहार की सियासत में किंग की भूमिका में नजर आने वाले सम्राट चौधरी की राजनीतिक यात्रा को भी समझ लेते हैं। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर गांव में हुआ था। पिता शकुनी चौधरी 6 बार विधायक और सांसद रहे, जबकि उनकी मां पार्वती देवी तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थी। सम्राट चौधरी ने 1990 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। मई 1999 में राबड़ी देवी की सरकार के दौरान वो बिहार के कृषि मंत्री बने। वो 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2018 में सम्राट चौधरी बीजेपी में एंट्री करते हैं। 2019 में नित्यानंद राय जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो सम्राट चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया। 2020 में बीजेपी से विधान परिषद पहुंचते हैं। साल 2023 में सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। नीतीश कुमार ने जब बिहार की राजनीति को छोड़ते हुए राज्यसभा की ओर रुख किया, तब से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मगर सियासत में अटकलों और कयासों का अलग मजा रहता है और बीजेपी जिस तरह चौंकाते नए चेहरों को मौका देती है, उससे इस बात की चर्चा थी कि कहीं बिहार में कुछ बड़ा उलटफेर तो नहीं होगा। मगर शाम होते होते तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगते ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। आज मुझे विश्वास है, जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री सम्राट चौधरी जी उसको बहुत तेजी से और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। की प्रतिक्रिया इस पर चाहिए। बीजेपी का एक बहुत बड़ा सपना था बहुत सालों से कि बिहार में उनका मुख्यमंत्री कभी न कभी हो जाए। अब नीतीश कुमार को दिल्ली में भेज दिया और बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया है। और क्या, अब बिहार में नीतीश कुमार जी के राज में 20-22 साल में इतना बड़ा विकास तो नहीं हुआ है।
अब देखेंगे सम्राट चौधरी क्या करते हैं। खाली बात हो रही है, क्या युग की बात हो रही है? देखिए, हमको ये लगता है कि नीतीश युग का अंत बिहार में कभी नहीं होता, क्योंकि जो उन्होंने बिहार के लिए किया है और जिस तरीके से उन्होंने बिहार को संवारा है, ये शायद ही कभी भी कोई और ऐसा नेता बिहार में हो सकता है जो ये करेंगे। पर अब वो नई पारी है, उनका फैसला था कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। उनको इस नई राजनीतिक पारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए सम्राट जी को हम बधाई देना चाहेंगे। सम्राट चौधरी जी के साथ काम करने का हम लोग को मौका मिला है। सम्राट चौधरी का कद बिहार में एक तेज तर्रार नेता का है, जिनको पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह पहचान मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि ये फैसला राज्य की राजनीति में नई ऊर्जा और नए समीकरण लेकर आया है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।